चीन के हार्बिन में चल रहे आइस फेस्टिवल का दिखा अद्भुत नजारा। हैरान कर देने वाली भव्य तस्वीरें आई सामने। शानदार रंग बिरंगी लाइटों से चमचमाई बर्फ से बनी आकृतियां। हर आकृति पर हुई लाइटिंग ने सबका मन मोह लिया। सभी आकृतियों को निहारते हुए नजर आए। रात में किसी सपने के शहर जैसी दिखी भव्यता। आतिशबाजी से रोशन हुआ आसमान, जमकर फोड़े गए पटाखे। बड़ी संख्या में सैलानी इस अद्भुत पलों के साक्षी बन रहे। सभी ने कड़ाके की ठंड में बर्फ के इस शहर में दिल खोलकर मौज मस्ती की। आतिशबाजी के नजारे को लोग फोन के कैमरे में कर रहे कैद। आकृतियों के साथ सेल्फी लेने के लिए उत्सुक नजर आए पर्यटक। पेरिस में जमकर हो रही बर्फबारी से चारों ओर बर्फ की सफेद चादर नजर आई। छाया घना कोहरा, पड़ रहा कड़ाके की ठंड। आसमान से बरस रहे रुई जैसे बर्फ के फाहे। कोहरे की चादर में लिपटा दिखा एफिल टावर। लोग स्नोफॉल का जमकर उठा रहे लुत्फ। युवाओं का झुंड देखकर जमकर डांस कर रहे। बर्फबारी के चलते लोगों के चेहरों पर देखी खुशी और उत्साह। लोग बर्फ से खेलते हुए नजर आए। सड़कों, मूर्तियों, घरों पर जमी बर्फ की चादर। लोग प्राकृतिक नजारे की यादें अपने कैमरे में कैद कर रहे। पेरिस में एफिल टावर और आसपास के इलाकों में बिछी बर्फ नजर आई। चारों ओर दिखा अलौकिक और अद्भुत नजारा। घरों की छतों, गाड़ियों, पेड़ों और हर तरफ बर्फ नजर आई। स्नोफॉल के चलते सैलानियों के चेहरे खिले। सैलानियों के लिए धरती पर ऐसा नजारा देखना किसी सपने से कम नहीं। सभी इन खूबसूरत पलों को जमकर एंजॉय कर रहे। लोग बर्फ की परत पर जमकर उठा रहे स्कीइंग का लुत्फ। इसके साथ ही लोग बर्फ पर दूसरे खेल खेलकर एंजॉय कर रहे। मौज मस्ती कर रहे लोगों ने बर्फ से बनाई आकृतियां। सभी ने जमकर सेल्फी ली। बर्फ की सफेद चादर में लिपटी बाबा केदार की नगरी। केदारनाथ में सीजन की दूसरी बर्फबारी शुरू। प्रकृति ने किया केदार धाम का श्वेत श्रृंगार। दोपहर से लगातार गिर रही बर्फ। -17 डिग्री पहुंचा पारा। केदारनाथ में 2026 सीजन की पहली बर्फबारी ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच नजर आया। केदार नगरी का बेहद खूबसूरत नजारा। रुक रुक कर हो रही बर्फबारी के बीच फिलहाल रोके गए पुनर्निर्माण कार्य। केदारनाथ धाम में करीब 1 फीट तक बर्फ जमी। कश्मीर में भारी बर्फबारी के बीच सेना का रेस्क्यू जारी। सड़कों पर जमी कई फीट बर्फ हटाने में जुटा बीआरओ। झारखंड के रामगढ़ में शीतलहर का प्रकोप। कड़ाके की ठंड में स्कूल जाने को मजबूर हुए बच्चे। आगरमालवा में कड़ाके की ठंड से लोगों का बुरा हाल। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे। सिलीगुड़ी के मैदानी इलाकों में छाया घना कोहरा। तापमान 0 डिग्री। पेड़ और झीलें जमी। दार्जिलिंग की पहाड़ियों में सुबह से धूप खिली हुई नजर आई। खुशनुमा मौसम का आनंद ले रहे लोग। जामनगर में कड़ाके की ठंड के बीच लोग गर्म पानी के इंडोर स्विमिंग पूल का उठा रहे मजा। करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से बना है खास पूल। दिल्ली के लोधी रोड इलाके के रैन बसेरे में रात को आराम से सोते हुए नजर आए लोग। लोगों को ठंड से बचाने के लिए कंबल की व्यवस्था दिखी। दिल्ली के रामलीला मैदान इलाके में रैन बसेरा बना लोगों के लिए बड़ा सहारा। लोग ठंड की रात में दिखे सुरक्षित। त्रिपुरा में 10 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया। ठंड के चलते लिया गया फैसला। जयपुर में 10 जनवरी तक बच्चों के स्कूल बंद रहेंगे। ठंड और शीतलहर की समस्या को देखते हुए बंद किए गए स्कूल। मथुरा में छाया घना कोहरा और सर्द हवाएं जनजीवन को कर रही प्रभावित। कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम। वाहन चलाने में हो रही मुश्किल। माघ मेले में आस्था के रंग। खास वेशभूषा के चलते आकर्षण का केंद्र बने रुद्राक्ष वाले मौनी बाबा। शरीर पर धारण किए करीब 33,000 रुद्राक्ष। करीब 42 से 43 वजनी। माघ मेले में नजर आए शिव पार्वती की मनमोहक जोड़ी। नन्हे मुन्ने बच्चों ने धरा भगवान का स्वरूप। लड्डू गोपाल हाथ में लिए माघ मेले में पहुंचा संतों का समूह। कृष्ण भक्ति में सराबोर नजर आए। पूरे मेले में जगह जगह संतों के पंडाल और धार्मिक कथाओं का आयोजन।
श्रद्धा के साथ प्रवचनों का आनंद लेते नजर आए भक्त। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह भंडारे का खास इंतजाम, भजन पूजन करती हुई महिलाएं नजर आईं। माघ मेले में उमड़ा आस्था का सैलाब, कई सालों के बाद निकाली गई ऐतिहासिक पंचकोसी परिक्रमा। गंगा पूजन के साथ हुई धार्मिक यात्रा की शुरुआत, अखाड़ों के प्रमुख साधु संत यात्रा में शामिल। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज और महामंत्री हरि के नेतृत्व में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ गंगा पूजन हुआ। परिक्रमा और मेले में सकुशल संपन्न होने की मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती से कामना की गई। गंगा पूजन के बाद परंपरा के मुताबिक दत्तात्रेय शिविर में आयोजित किया गया साधु संतों का खिचड़ी भोज। 5 दिनों तक चलेगी पंचकोसी परिक्रमा। माघ मेले में 550 सालों बाद फिर से शुरू हुई पंचकोसी परिक्रमा। इस मौके पर कमिश्नर प्रयागराज सौम्या अग्रवाल, मेला अधिकारी ऋषिराज और मेला एसपी नीरज पांडे मौजूद रहे। माघ मेले को लेकर रेलवे की खास तैयारी, भीड़ नियंत्रण के लिए स्टेशन पर टिकट काउंटर्स की संख्या में बढ़ोतरी। मेला क्षेत्र के नजदीक भी अस्थायी टिकट काउंटर की व्यवस्था, अलग अलग दिशाओं में जाने वाली ट्रेनों के लिए जारी किए जा रहे अलग अलग रंगों में टिकट। संगम क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने जगह जगह तलाशी ली, साथ में डॉग स्क्वाड मौजूद रही। तैयारियों का पुलिस ने जायजा लिया। ड्रोन और सीसीटीवी तस्वीरें आई सामने, माघ मेले में रखी जा रही निगरानी, अलर्ट मोड पर प्रशासन। गोपालगंज से पूर्वी चंपारण के लिए रवाना हुआ तमिलनाडु के महाबलीपुरम से लाया जा रहा विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग। मंत्री अशोक चौधरी और बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के सचिव सायन कुणाल ने पूजा के बाद रवाना किया। करीब 210 टन का विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग तमिलनाडु के महाबलीपुरम में तैयार किया गया। 33 फुट ऊंचा, 33 फुट लंबा शिवलिंग। 12वीं शताब्दी में लक्ष्मीधर द्वारा लिखे गए कृत कल्पतर ग्रंथ के अनुसार शिवलिंग का हुआ है निर्माण। पूर्वी चंपारण में विराट रामायण मंदिर में स्थापित किया जाएगा ये शिवलिंग। पूर्वी चंपारण के केसरिया थाना इलाके के कथवलिया में तेजी से चल रहा विशाल रामायण मंदिर का निर्माण कार्य। गोपालगंज पहुंचे विशाल शिवलिंग के दर्शन कर रहे लोग। गंगा सागर जाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गंगा सागर सेतु का शिलान्यास किया। सेतु बनने से श्रद्धालुओं को सहूलियत होगी। गुजरात के अंबाजी मंदिर को भेंट किया सोने का लाखों रुपए कीमत का हार। सौराष्ट्र के एक भक्त ने हार भेंट किया। 263 ग्राम सोने का हार का वजन, 33 लाख से भी ज्यादा सोने के हार की अनुमानित कीमत। शानदार सोने की लड़ियों से सजा यह हार की हर कड़ी में की गई है सुंदर नक्काशी। गुजरात के सबसे बड़े शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर में देश विदेश से दर्शन के लिए आते हैं भक्त। शुक्रवार को मंदिर में चढ़ाया गया 43 लाख रुपए कीमत का सोने का मुकुट। तमिलनाडु के मदुरई में जल्लीकट्टू की तैयारी। जल्लीकट्टू फेस्टिवल के लिए मन्नकुथल स्पेशल डाइट के साथ दी जा रही कड़ी ट्रेनिंग। दीव में खेलो इंडिया बीच गेम्स का हुआ भव्य उद्घाटन। इस उद्घाटन समारोह में कई रंगारंग कार्यक्रम आयोजित हुए। बच्चों और खिलाड़ियों ने कार्यक्रम में जमकर किया डांस। स्टेज पर दी गई एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियां। मुंबई में मुकेश अंबानी परिवार ने भारत की तीनों विश्व कप विजेता टीमों को अपने घर पार्टी में बुलाया। सभी खिलाड़ियों का हुआ जोरदार स्वागत। सभी खिलाड़ियों ने कैमरे के सामने दिए पोज। साथ ही इस पार्टी में कई दिग्गज कलाकार भी शामिल हुए। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने चलाया खास ट्रैफिक अभियान। बिना हेलमेट वालों को नहीं मिली हाईवे पर एंट्री। गोलाघाट में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कई विकास कार्यक्रमों का किया शिलान्यास। बड़ी संख्या में लोग समारोह में शामिल हुए। सीएम ने बच्चों से बातचीत की, जाना सभी का हालचाल। लोगों के चेहरे पर खुशी नजर आई। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर में केंद्रीय मंत्री सवित्री ठाकुर ने किए बाबा के दर्शन। विधि विधान से पूजा पाठ कर बाबा का आशीर्वाद लिया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने की घोषित किए एसटीईटी 2025 के रिजल्ट। 2,56,301 अभ्यर्थी इसमें पास हुए।
8 जनवरी को एक्टर यश मनाएंगे अपना जन्मदिन। बेंगलुरु में सड़कों पर फैंस ने लगाए अपने पसंदीदा स्टार के पोस्टर्स। देवघर में मुख्य चुनाव आयुक्त ने की तपोवन की सैर। धार्मिक टूरिज्म के लिए जाना जाता है तपोवन। कटक में 33वें नेशनल जूनियर फेंसिंग चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में बच्चों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। बच्चों ने चैंपियनशिप में दिखाया तलवारबाजी समेत कई तरह के हुनर। दर्शकों ने बढ़ाया खिलाड़ियों का हौसला। इरोड में किसानों के कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय मंत्री ने किसानों को सम्मानित किया। सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व के त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर टहलती दिखी बाघिन। मुंह में शावक को दबाए चहलकदमी करते हुए नजर आई। कोरदा की चिलिका लेक प्रवासी पक्षियों से हुई गुलजार। रंग बिरंगे पक्षियों के झुंड ने प्राकृतिक नजारे की सुंदरता में चार चांद लगा दिए। पानी में अटखेलियां करते दिखे प्रवासी पक्षी। हवा में उड़ता दिखा खूबसूरत पक्षियों का झुंड। सैलानियों ने चिलिका लेक में की बोट की सैर। पक्षियों की तस्वीरों को कैमरे में कैद किया। गिर सोमनाथ में 8 जनवरी से 11 जनवरी तक मंदिर में आयोजित किए जाएंगे कई कार्यक्रम। देश का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है सोमनाथ महादेव का मंदिर। 11 जनवरी को सोमनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने तैयारियों का जायजा लिया। जूनागढ़ में सड़कों पर घूमता दिखा शेरों का झुंड। लोगों ने रोमांचक पलों को मोबाइल के कैमरे में कैद किया। पटना में बनेंगे 2 नए पुलिस भवन। कई आधुनिक तकनीक से लैस होंगे दोनों भवन। इन पुलिस भवनों में फोरेंसिक लैब, डेटा सेंटर, कॉल सेंटर, कंट्रोल यूनिट जैसी तमाम सुविधाएं होंगी। क्राइम कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। उधमपुर में 10वें आर्म्ड फोर्सेज वेटरन डे पर ध्रुवा मोटरसाइकिल रैली का हुआ आयोजन। उत्तरी कमांड चीफ ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पश्चिमी त्रिपुरा में सीएम माणिक साहा ने कई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। विधि विधान से सीएम ने पूजा पाठ किया। युवाओं ने प्रस्तुत किए गीत। भारतीय सेना ने दिखाई अपनी कार्यकुशलता। इंडियन आर्मी के इंजीनियर्स ने